नमस्कार, मैं हूं शारदा सरोहा और आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। सोनाली फोगाट आज पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पर लाखों की चहेती। हरियाणा बीजेपी की नेता की अंतिम विदाई में सैकड़ों की भीड़ उमड़ी। परिवार रोता बिलखता नजर आया। सोनाली की बेटी यशोधरा ने मां की अंतिम क्रिया की सारी रस्में पूरी की। मासूम की आंखें बार बार नम हो रही थी। सोनाली के अंतिम संस्कार में राजनीति के दिग्गज भी पहुंचे। परिवार को ढांढस बंधाया गया, जांच का भरोसा दिया गया। अंतिम संस्कार के बाद हर कोई बस यही जानना चाहता है कि आखिर सोनाली को किसने मारा। क्या सोनाली का पीए सुधीर सांगवान ही असली गुनहगार है या कोई और? सोनाली को शूटिंग का झूठ बताकर क्यों गोवा ले जाया गया? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अभी तक एक भी नहीं मिला है। सोनाली की मौत के राज टटोलता देखिए हमारे स्पेशल शूटिंग की साजिश आधी रात को। तो सोनाली की मौत का सस्पेंस खुलता जा रहा है। हत्या की साजिश रचने वाले भी सोनाली के वो अपने थे जिन पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया। सोनाली की मौत नहीं, उसका मर्डर हुआ है। सोनाली को झूठ बोलकर ले गया था पीए सांगवान। सोनाली को शूटिंग का झूठा प्लान बताया गया था। शूटिंग की डेट बताकर गोवा ले गया था सांगवान। सुधीर और सुखविंदर दोनों थे सोनाली के साथ। सोनाली नहीं जानती थी गोवा में रची जा चुकी थी शूटिंग वाली साजिश। आधी रात को सोनाली के साथ क्या हुआ, कोई नहीं जानता। पीए सुधीर सांगवान ने सोनाली के साथ क्या किया, कोई नहीं जानता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने छोड़े कई सवाल। कौन है सोनाली का किलर? सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े एक एक राज से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। सोनाली मर्डर केस मामले पर गोवा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सोनाली को जबरदस्ती ड्रग्स दिया गया। आईजी गोवा की तरफ से ये बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि सुधीर और सुखविंदर को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि दोनों को 24 घंटे में कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही आईजी की तरफ से कहा गया लिक्विड में केमिकल मिलाकर सोनाली को दिया गया, यानी जबरदस्ती ड्रग्स दी गए और 2 घंटे तक बाथरूम में सोनाली को रखा गया। सोनाली को कोई सिंथेटिक ड्रग्स दिए गए थे और इसके साथ ही भाई के बयान पर मर्डर का केस भी दर्ज कर लिया गया है। तो सोनाली फोगाट मर्डर केस और अब इस मामले में 2 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही आईजी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तमाम जानकारी दी गई, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनाली को सिंथेटिक ड्रग्स दिए गए थे और सोनाली को इन्हीं वजहों से बताया जा रहा है कि काफ़ी देर तक बाथरूम में रखा गया। और उसके बाद अब पुलिस की तरफ से कहा गया है कि सोनाली को ज़बरदस्ती ड्रग्स दिए गए थे। क्या मकसद था? इसके अलावा जो लोग पार्टी करते हुए नजर आ रहे थे रिजोर्ट में, उसकी सीसीटीवी फुटेज निकाली जाएगी। जो लोग साथ में पार्टी कर रहे थे उनसे भी पूछताछ की जाएगी, कौन लोग थे। और एक और ग्रुप बताया जा रहा है जो मुंबई से आना था, वो साथ में शूटिंग करने की बात उनके सामने आ रही थी। और ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी परोक्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। परोक्ष, आईजी गोवा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासे किए वो कहीं ना कहीं बेहद गंभीर मामला नजर आ रहा है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जबरदस्ती ड्रग्स दिए गए थे जो कहीं ना कहीं मौत की वजह हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आईजी ओमवीर सिंह बिश्नोई जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर कर है कि जो सीसीटीवी के आधार पर सामने आया है कि आरोपियों ने जबरदस्ती ड्रग्स जो है उनकी ड्रिंक में मिलाई थी और वो दी थी, जिसके बाद जो है उनको वॉशरूम में लेके जाते हैं, 2 घंटे तक वॉशरूम में रहते हैं और साथ ही साथ ये कहा है कि जो शरीर पे निशान पाए गए थे चोट के 4 से 5,
वो उस कारण से हुए जब उनको 2 घंटे बाद जबरदस्ती जो है उठाते हैं, उठा के लेके जाते हैं उस कारण से। लेकिन क्लियर कर दिया है आईजी ओमवीर सिंह बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि सिंथेटिक जो ड्रग्स है वो दिया गया था सोनाली फोगाट को, और पार्टी में जो सीसीटीवी खंगाली गई है जहां जहां पे सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान सुखविंदर गए थे, वो सारी सीसीटीवी की फुटेज खंगाली गई है। जहां जहां पे ये गए थे वहां पे पुलिस ने जांच की है। तो ऐसे में अब जो है पूरी जो तस्वीर है वो क्लियर हो गई है कि लिक्विड में केमिकल पिलाया गया था सोनाली फोगाट को, जिसके बाद ये सोनाली फोगाट की जो है हत्या हुई है, और उसके बाद से लगातार जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और परोक्ष पहले ही दिन सोनाली फोगाट के परिवार ने कहा था कि सोनाली ने फोन पर इस बात की शिकायत दी थी, उसे कुछ खिलाया गया है, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। उसकी तरफ से फोन पर जानकारी दे दी गई थी अपने परिजनों को। उसके बावजूद ये कहा गया कि हार्ट अटैक हो सकता है, जिस पर आईजी की तरफ से भी सफाई दी गई, क्योंकि फिजिकली कोई चोट के निशान नजर नहीं आ रहे थे। बाद में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान भी पाए गए हैं। सीधे तौर पर अब ये कई सवाल पैदा कर रहे हैं, आखिरकार ड्रग्स किस तरीके से आए, क्यों सोनाली फोगाट को दिए गए, कौन कौन और लोग शामिल हो सकते हैं? परोक्ष जी बिल्कुल, देखिए जो आईजी ओमवीर सिंह है उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो ड्रग्स है वो पूछताछ की जाएगी आरोपियों से, और पूछताछ में खंगाला जाएगा कि आखिर कहाँ से ये ड्रग्स लाए थे और कहाँ पे वो ड्रग्स फेंक दिए गए हैं देने के बाद। और साथ ही साथ क्योंकि जिस समय सोनाली फोगाट को जो है अपने घर पे जब बात की थी और उनकी जो बहन ने बयान दिया था कि सोनाली फोगाट ने उनसे शिकायत की थी कि उनके खाने में जो है कोई मिलावट दी गई है जिस कारण से उनकी तबीयत खराब हो रही है। उसके बाद से हार्ट अटैक की जो एक पूरी स्क्रिप्ट रची गई थी सुधीर सांगवान की तरफ से कि हार्ट अटैक हुआ है, और उसके हालांकि हार्ट अटैक नहीं था, कोई ड्रग्स जो है दी गई थी जिस कारण से उनकी मौत हुई है। लेकिन तस्वीर बिल्कुल क्लियर कर दी गई है ओमवीर सिंह की तरफ से, जो आईजी है गोवा उनकी तरफ से, कि सिंथेटिक ड्रग्स जो है वो दिया गया है सोनाली फोगाट से जिस कारण से उनकी मौत हुई है। और अभी तक हालांकि नाम नहीं लग पाया है उस ड्रग्स का कि क्या वो ड्रग्स थी, लेकिन सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से ड्रग्स दी जा रही है, और जो आरोपी है वो ड्रग्स मिला रहे हैं सोनाली फोगाट के ड्रिंक में। तो पूरी तस्वीर जो है क्लियर हो गई है। परोक्ष एक और हैरानी की बात है कि इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज के मामले में इतनी देरी क्यों की जा रही है, क्या उसे लेकर कोई जानकारी दी गई? जी बिल्कुल, देखिए आईजी ओमवीर सिंह ने बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि जब मौके पे जाया गया, पूरी टीम मौके पर पहुंची, जहां सोनाली फोगाट सुधीर सांगवान सुखविंदर गए थे वहां पर जाया गया, उनकी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। तो सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा गया कि जो ड्रिंक थी सोनाली फोगाट की उसके अंदर जो है ड्रग्स को मिलाया जा रहा था, उसके छुपाकर उसके बाद उस ड्रिंक को जो है पिला दिया जाता है सोनाली फोगाट को, जिसके बाद सोनाली की तबीयत बिगड़ती है और वो जो है वॉशरूम में लेकर जाते हैं। दोनों सुधीर भी और सुखविंदर भी सोनाली फोगाट को वॉशरूम में लेकर जाते हैं और करीब 2 घंटे तक वॉशरूम में रहते हैं, और उसके बाद जो उनको वापस लेकर आते हैं। और जो शरीर पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसके अंदर शरीर पे 4 से 5 चोट के निशान थे। जब उस बारे में ओमवीर सिंह जो आईटी उन्होंने क्लियर किया कि उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि चोट के निशान वो है जब सोनाली फोगाट को उठाकर जो लेकर आ रहे थे उस कारण से वो निशान आए। लेकिन उन्होंने कहा है कि आगे भी पूछताछ की जाएगी आरोपियों से, और पूछताछ के बाद क्या और खुलासे करते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल परोक्ष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि परिवार की तरफ से ये शक जताया गया था। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, आईजी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी गई कि सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिए गए थे, और पीए सुधीर सांगवान पर ही परिवार को सबसे पहले शक बना हुआ था, और इसी पर परिवार ने आरोप भी लगाए थे। सुधीर सांगवान को लेकर तमाम अपडेट्स आपको देते हैं। सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट के पीए हैं, और वो लगातार सोनाली फोगाट के साथ साई की तरह रहते थे। पीए थे और उनके सारे काम संभालते थे। सोनीपत के रहने वाले थे, रोहतक में उनका परिवार रहता था। सुधीर सांगवान के परिवार को लेकर ये जानकारी। और आपको बता दें कि साल 2019 में चुनाव लड़ने के दौरान उनका संपर्क सोनाली फोगाट के साथ हुआ था, जब सोनाली फोगाट आदमपुर से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में थी, और सोनाली के बैंक की बात हो या मोबाइल की बात हो, सारी तरह की डिटेल अपने पास रखता था सुधीर सांगवान। और सोनीपत के नूरनखेड़ा गांव का रहने वाला था। परिवार उनका रोहतक में रहता था। वो लगातार सोनाली फोगाट के साथ रहता था। उनके राजनीतिक कामकाज देखने हो या फिर उनकी शूटिंग से रिलेटेड कोई काम देखना हो, सोनाली फोगाट के परिवार की शुरू से ये शिकायत रही है कि सुधीर सांगवान उनके हर काम पर इतनी नजर रख रहा था, जिसकी वजह से उनको परिवार से और उनके स्टाफ से दूर रख रहा था। तो बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के अंतिम संस्कार में सैकड़ों की भीड़ उमड़ी। परिजनों ने बेटी को अंतिम विदाई दी, तो वहीं बेटी यशोधरा ने मां की अर्थी को कंधा दिया और चिता को अग्नि दी। सबकी नजर मासूम पार्टी की थी।
मैं शायद जाऊंगी सोनाली फोगाट की बेटी की ये तस्वीरें हर किसी का दिल चीर रही हैं। रोती बिलखती यशोधरा को अब माँ का दुलार कभी नहीं मिल पाएगा। माँ की अर्थी को कांधा देती बेटी को जिसने देखा वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। यशोधरा के सिर से पिता का साया तो 2016 में ही उठ गया था। अब माँ भी नहीं रही। सोनाली की बेटी ने माँ की अर्थी को कंधा ही नहीं दिया बल्कि चिता को मुखाग्नि भी दी। मैं शायद जाऊंगी सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार हिसार के ऋषिनगर शमशान घाट में हुआ। अंतिम संस्कार की हर क्रिया सोनाली की बेटी यशोधरा के हाथों ही पूरी कराई गई। मासूम अपनी मां को अंतिम विदा देते हुए लगातार रोती जा रही थी। यशोधरा मां के बेहद करीब थी। सोनाली के साथ उसकी तस्वीरों से उनका पूरा इंस्टाग्राम भरा हुआ है। अंतिम संस्कार में यशोधरा को यूं बिलखते देखकर हर किसी का कलेजा बच्ची के लिए पसीज गया होगा। सोनाली के अंतिम संस्कार में सैकड़ों की भीड़ उमड़ी। परिजन अब भी उनकी मौत के सदमे से उबर नहीं पाए हैं। पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक भी अपनी नेता को यूं देखकर एक दूसरे को संभालते दिखे। सोनाली फोगाट के अंतिम संस्कार में कुछ राजनीतिक चेहरे भी नजर आए। उन्हें अंतिम विदाई देने कुलदीप बिश्नोई भी पहुंचे थे। वहीं कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने भी सोनाली को विदाई दी। हिसार से सूर्या समाचार के लिए भास्कर मुखर्जी की रिपोर्ट। तो सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई खुलासे भी हुए हैं और ये मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है। रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर गंभीर चोट की बात कही गई। उनकी बॉडी पर ब्लंट कट है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी नुकीली चीज से सोनाली को मारा गया हो। रिपोर्ट के बाद गोवा पुलिस ने मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया। सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चौंकाने वाली है। बीजेपी नेता की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई है। उनके शरीर पर मिले चोट के निशान हत्या की बड़ी साजिश की बात के सबूत हैं। सोनाली की रिपोर्ट से परिजनों का शक सच साबित होता दिख रहा है। वो शक जो उनकी मौत की खबर के बाद से ही उन्हें था। सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। सोनाली फोगाट के शरीर पर नुकीली चीज से चोट के कई निशान मिले हैं। उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उनकी हत्या की आशंका जताई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद गोवा पुलिस ने सोनाली की हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। सोनाली मामले में धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया है। सोनाली के पीए सुधीर सागवान और सुखविंदर सागवान के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। परिवार को शुरू से ही शक था कि उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं उनकी हत्या की गई है। सोनाली फोगाट की हत्या का मामला गोवा पुलिस में दर्ज हुआ है। जाहिर है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह साफ हो गया है कि सोनाली की हार्ट अटैक से मौत का बस ड्रामा रचा गया था। सोनाली के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी हुई है। बुधवार को सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने पुलिस से की शिकायत से दोनों आरोपियों के नाम लिए थे। फोगाट 22 अगस्त को जब गोवा पहुंची थी तो सागवान और सुखविंदर उनके साथ आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट सूर्या समाचार। तो
तो सोनाली फोगाट अब इस दुनिया में नहीं रही। आईजी गोवा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया गया है, इस बात का खुलासा कर दिया गया है कि सोनाली को जबरदस्ती ड्रग्स दिए गए थे, सिंथेटिक ड्रग्स दिए गए थे। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ इस तरह की बात सामने आई थी। उनकी हत्या कैसे की गई, इसका राज खुलने में वक्त लगेगा। गोवा में मेडिकल बोर्ड ने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के स्पष्ट कारणों का पहले खुलासा नहीं किया था। सोनाली के 3 सैंपल लिए गए, जिनकी जांच के नतीजे बता रहे हैं कि अब सोनाली के साथ क्या हुआ था, ये जल्द खुलासा हो सकता है। सोनाली फोगाट के अंतिम संस्कार पर उमड़ी भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि वो लोगों की चहेती थी। सोनाली का हर अपना चाहने वाला समर्थक ये जानना चाहता है कि आखिर उन्हें किसने मारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ चुकी है, लेकिन गोवा में जिस मेडिकल बोर्ड ने उनका पोस्टमार्टम किया है, उनकी ओर से रिपोर्ट में स्पष्ट कारणों का खुलासा नहीं किया गया है। सोनाली के शरीर पर चोट के निशान हैं, गुम चोटें हैं, कोई कट नहीं। जहर की संभावना जताई गई है, लेकिन हत्या कैसे हुई, सोनाली की सांसें किस वजह से रुक गईं, इसका पता नहीं चल पाया है। दरअसल पोस्टमार्टम के दौरान सोनाली के शरीर से कुछ सैंपल लिए गए हैं, जिसकी जांच की जानी है। इनकी रिपोर्ट आने के बाद ही सोनाली की मौत के रहस्य से पर्दा उठ सकेगा। हालांकि मामले में एक पेंच भी है। चिकित्सकों के मुताबिक मौत के 60 घंटे बाद सैंपल लिए जाने के बाद रिपोर्ट पूरी तरह से पुख्ता होने की संभावना कम हो जाती है। चूंकि सोनाली की मौत के करीब 52 घंटे बाद सैंपल लिए गए हैं, ऐसे में ये सैंपल कितने सटीक जानकारी देंगे, ये कहना मुश्किल है। आपको बता दें, मृत शरीर से विसरा, हार्ट, ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, जिनकी रिपोर्ट आने में कम से कम 7 दिन का समय लगता है। अगर सामान्य तरीके से प्रतिक्रिया पूरी होगी तो इसमें करीब 90 दिन का समय लग सकता है। अगर फॉरेंसिक लैब के विशेषज्ञों पर काम का दबाव हो तो इससे भी अधिक समय लग जाता है। सोनाली को लेकर आई रिपोर्ट के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद मेडिकल टीम ने शव में खाने के अवशेष का विसरा, हार्ट, किडनी सहित अन्य अंगों के टुकड़े, ब्लड सैंपल, शरीर में मौजूद तरल पदार्थ के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इन सभी की जांच के बाद ही असली रिपोर्ट सामने आ पाएगी। गोवा में पोस्टमार्टम करने वाली टीम ने कहा है कि मौत के असल कारण बताने के लिए 3 जांच रिपोर्ट जरूरी है, जिसमें मेडिकल एनालिसिस, एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यूज के साथ सीरोलॉजिकल रिपोर्ट जरूरी है। इन्हीं 3 रिपोर्ट के लिए सैंपल भेजे गए हैं। यानी सोनाली की हत्या के राज से पर्दा उठने में अभी कुछ वक्त और लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। आईजी गोवा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी भी दे दी गई है कि सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिए गए थे, जबरदस्ती ड्रग्स दिए गए थे। इसके अलावा अब इस मामले में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि परिवार का जो शक है वो सच साबित होता जा रहा है। मामले की सीबीआई जांच की मांग पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी कहा है कि परिवार जैसा चाहेगा सरकार वैसा कदम उठाएगी, बशर्ते लिखकर ये दिया जाए। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने भी सच्चाई जानने के लिए मामले की उच्च स्तरीय जांच को जरूरी बताया है।
सोनाली फोगाट की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि एक मर्डर था। परिवार का यह शक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सच साबित हो गया। परिवार ने सोनाली के पीए पर संगीन आरोप लगाए हैं। मामले में सच अब जांच के बाद ही सामने आएगा। हरियाणा के इस हाई प्रोफाइल केस को लेकर सीएम मनोहर लाल ने भी कहा है कि परिवार अगर लिखित में देगा तो सरकार जांच कराएगी। तो परिवार के लोग जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि ये चीज हमने तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए अपना एक विषय रखना है। हमारा कोई उसमें अगर परिवार के लोग आके हमको लिख के देते तो विचार करें। वहाँ कहा है, मीडिया में कहा है, लेकिन हमको लिख के देंगे, उसके बाद ये विषय आगे बढ़ेगा। क्योंकि इस बात को केवल मीडिया के माध्यम से हम करें, कल को हमको ही पूछने वाला होगा, इसलिए निश्चित रूप से परिवार के लोग जब आके जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। वहीं सोनाली मर्डर केस में सूबे के गृह मंत्री अनिल विज का भी बयान आया है। विज ने कहा कि परिवार के आरोप संगीन हैं, मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। उनके परिवार काफी संगीन आरोप लगा रहा है और इसकी उच्च स्तरीय जांच की ही जानी चाहिए ताकि जो सच है वो सामने आ सके। सोनाली फोगाट का परिवार शुरुआत से ही इस केस में हत्या की आशंका जता रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब ये साफ हो गया है कि सोनाली की मौत साजिश के तहत की गई है। शरीर पर चोट के निशान उनके साथ हुए किसी बड़े हादसे का संकेत दे रहे हैं। सोनाली की मौत का सच कब सबके सामने आएगा, सबको इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। एक एक्ट्रेस, एक नेता, एक दबंग महिला अब इस दुनिया में नहीं रही। परिवार इस वक्त गमजदा है, लेकिन परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो सोनाली फोगाट के गुनहगार हैं उन्हें कब सज़ा मिलेगी, कब उनकी बेटी को, सोनाली फोगाट को इंसाफ मिलेगा। और इस वक्त सबकी निगाहें इसलिए मायूस हो गई, सबकी निगाहें इसलिए नम हो गई जब उन्होंने देखा कि सोनाली फोगाट की बेटी किस तरीके से गमजदा नजर आई, किस तरीके से रोती विलापती नजर आई। बहरहाल इसी के साथ बिग न्यूज़ बिग शो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।